नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हैं। आज वाले बहुत सारे व्यक्तियों के आधार कार्ड के संबंधित जो आधार कार्ड सस्पेंड हो जाते हैं, यानी आधार कार्ड क्यों सस्पेंड होता है, उस आधार कार्ड जो सस्पेंड हो चुका है उसको कैसे एक्टिव करेंगे, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपको बतलाने वाले हैं। यकीनन कहता हूँ कि अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरे वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका आधार कार्ड एक्टिव हो जाएंगे। या जिनका आधार कार्ड इनएक्टिव होगा उसको कैसे एक्टिव करेंगे इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं। जिनका आधार कार्ड को लॉक हो गया है उसको कैसे एक्टिव करेंगे, कैसे अनलॉक करेंगे, टोटल का टोटल इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। इसमें टोटल के टोटल लिखे हुए हैं कि आधार कार्ड सस्पेंड क्यों होता है और आधार कार्ड जो सस्पेंड हो जाता है उसको कैसे एक्टिव करेंगे, वो लास्ट में आपको बतलाने वाले हैं। ये पूरा वीडियो देखिए। अगर इस वीडियो के थोड़ा भी स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी और ना ही आपका आधार कार्ड से एक्टिव हो पाएगा। जब आपका आधार कार्ड एक्टिव नहीं होगा तो नहीं आन पर जाएंगे तो राशन नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि किसी बैंक में जाएंगे अकाउंट ओपनिंग कराने के लिए तो भी अकाउंट ओपनिंग नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे फायदा होता है, विभिन्न प्रकार के फायदा होते हैं आधार कार्ड से। अगर आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो जाएंगे तो आप एक अपंग की तरह हो जाएंगे, क्योंकि बिन पानी के मछली के समान होता है ना, उस तरह हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, आजकल टोटल के टोटल काम आधार कार्ड से ही हो रहा है। तो आपका आधार कार्ड को सस्पेंड ना हो उसको बचाने के लिए पूरा वीडियो देखिए। शीर्षक में लिखे हुए आधार सस्पेंड क्यों होता है। देखिए फ्रेंड, आधार कार्ड सस्पेंड होने के कई तरह के कारण है, जिसके बहुत सारे समस्या के होने के कारण भी आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो जाएगा, जो बारी बारी से आपको बतलाने वाला हूं। फिलहाल आपको बता दूं कि 3-4 कारण है आपका आधार सस्पेंड होने का। तो मेन कारण यहाँ पे लिखे हुए UIDAI के साइट के द्वारा जो हम लोग पहले जन्म तिथि अपडेट करते थे या हम लोग मेल फीमेल करते थे, जो अपडेट करते थे, या अपना जो एड्रेस अभी के टाइम में आप UIDAI के साइट से आप एड्रेस को अपडेट कर रहे हो तो उसमें आप फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन बार बार फिर उसी साइट के द्वारा आप 50 रुपया चार्ज पे करके और अपना एड्रेस को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन UIDAI के नज़र में आप पकड़े जाते हैं, 2-3-4 बार आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका जो भी आपका आधार नंबर है UIDAI के सर्वर में फंस जाता है। तो जब भी आप सही भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, जिस कारण से बार बार आप करेंगे तो समझ जाए कि आप फर्जी से ही आप एड्रेस अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय आपकी आधार कार्ड को निरस्त कर दी जाएगी, यानी सस्पेंड कर दी जाएगी। जब सस्पेंड हो जाएगा तो आपको एक्टिव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस कारण से भी आपका बहुत सारे व्यक्तियों का आधार कार्ड सस्पेंड हो जाता है। का आधार सस्पेंड इस कारण से भी होता है, जब देखिए अभी भारत सरकार के द्वारा UIDAI के पोर्टल के माध्यम से या आधार सेंटर के माध्यम से या आधार UCL सेंटर के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपडेट का काम बहुत जोरों शोर से चल रहा है। जिन व्यक्तियों को आधार कार्ड मानिए तो 7 साल से 10 साल के बीच यानी पुराना बना हुआ होगा और उसमें किसी भी प्रकार के डेमोग्राफिक अपडेट, कहने का मतलब नाम, जन्म तिथि, जेंडर अभी तक ले अपडेट नहीं हुआ होगा 10 साल को बीच में, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराना अनिवार्य है। उस केस में अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराते हैं तो 14 दिसंबर के बाद हो सकता है आपका भी आधार कार्ड को सस्पेंड किया जा सके, निरस्त किया जा सकता है। इसलिए आपको हम कहेंगे कि आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर या UCL सेंटर पर जाएंगे और अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करा लेंगे। अगर आप माई आधार से या UIDAI के पोर्टल के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री में हो जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की नहीं आ रहा है तो उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां से आप खुद अपने मोबाइल फोन के जरिए आप आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे और अपना आधार कार्ड सस्पेंड होने से आप बचा सकते हो। तीसरा कारण है आधार कार्ड को में लिमिट क्रॉस हो जाता है, जैसे नाम हो गया या DOB। ज़्यादातर बहुत सारे व्यक्तियों लोगों को DOB लिमिट क्रॉस हो जाता है, उस कारण वो अपडेट करने की कोशिश करते हैं दूसरी बार तो उनका अपडेट नहीं होता है, उनका रिजेक्ट हो जाता है। बार बार अपडेट कराते हैं 50 रुपये दे के आधार सेंटर पे, तो वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाता है। उस कारण से भी आपका आधार कार्ड सस्पेंड होता है। क्यों होता है? देखिए फ्रेंड, जब हम लोग को आधार में DOB लिमिट क्रॉस
हो जाता है, जन्म तिथि लिमिट क्रॉस हो जाता है, जब हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे साथ लिखा होता है कि यहाँ पे कौन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन जब यहाँ पे नीचे लिखा रहता है अगर इस डॉक्यूमेंट में फर्जी डॉक्यूमेंट अगर पाया जाता है तो 2016 के एक्ट के अनुसार आपकी आधार कार्ड को निरस्त किया जा सकता है, यानी सस्पेंड किया जा सकता है। तो व्यक्ति लोग उस इंग्लिश में लिखा रहता है उसके बारे में समझते नहीं है और अपना जैसे ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे में बनता है बर्थ सर्टिफिकेट वहीं डाल देते हैं, आधार सेंटर को थोड़ा पैसा दोगे कि भैया मेरा कर दीजिए ना, तो उन लोगों को तो रिजेक्ट हो जाता है। जब चेक होता है वो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट होने के कारण आपकी आधार तो नहीं अपडेट हो पाता है और साथ ही साथ रिजेक्ट हो जाता है और आपका आधार कार्ड को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ेगा। हम कहेंगे अगर आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम हो गया है तो उसको लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो आप अपने नज़दीकी तहसील या ब्लॉक के द्वारा आप एक ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट वहीं सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ उस फॉर्म को यानी बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो आपकी आधार सस्पेंड भी नहीं होगा और आपका अपडेट हो जाएगा। आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस से प्रॉब्लम से संबंधित बहुत सारे मेरे चैनल पे वो वीडियो देखेंगे और अपना अपडेट करा लेंगे। तो इसलिए आपको हम कहेंगे कि फर्जी डॉक्यूमेंट के कारण भी आधार कार्ड सस्पेंड हो जाता है। और नेक्स्ट कारण है कि आधार कार्ड सस्पेंड होने का, देखिए फ्रेंड बहुत सारे व्यक्ति लोग आधार कार्ड बनवा लेते हैं, उनका आधार कार्ड जेनरेट हो जाता है लेकिन 5 साल तक उस आधार कार्ड से कोई काम नहीं किए हो रहते हैं। कोई जैसे मैं मान लेते हैं उस आधार कार्ड आप बनवा लीजिए, आपका आधार कार्ड जेनरेट हो गया, आपके घर पर भी आ गया बाई पोस्ट, लेकिन उस आधार कार्ड से ना ही आप राशन में नाम इंक्लूड कराए हैं, जोड़े हुए हैं, ना ही उससे आप कोई खाता खुलवाए हुए हैं, ना ही समझिए तो उस आधार कार्ड से आप कोई भी गतिविधि नहीं किए हैं। कहने का मतलब जो आधार कार्ड जो 5 साल पुराना हो चुका है लेकिन उस 5 साल के अंदर में उस आधार कार्ड से किसी भी प्रकार की गतिविधि में इस्तेमाल नहीं किए हैं, उस केस में उस आधार कार्ड को UIDAI के द्वारा सस्पेंड किया गया जाता है। देखिए फ्रेंड UIDAI ये जानता है कि इस व्यक्ति का आधार कार्ड सस्पेंड इसलिए किया जा रहा है कि कोई इससे गलत फायदा नहीं उठा पाए। कहने का मतलब वो समझते होंगे कि ये व्यक्ति जो आधार कार्ड बनवाए हुए वो मर चुका है, यानी मर गए हैं, जिनके कारण से उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किए होंगे, उस कारण से भी उनका आधार सस्पेंड हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड आपको हम कहेंगे कि आपका आधार कार्ड बन गया होगा तो आप उस आधार कार्ड से आप क्यों ना अपना राशन कार्ड में नाम जुड़वा लीजिए, चाहे उस राशन से उस आधार कार्ड को आप एक जनधन का अकाउंट ओपनिंग करा लीजिए, पैसा विड्रॉ कीजिए, डालिए। तो हम कहेंगे उस तरह कीजिए। अगर आप उस तरह नहीं करते हैं तो आपकी आधार कार्ड सस्पेंड हो जाएगी और बाद में चाहिएगा उस आधार से दूसरा कोई काम कराने के लिए, जैसे पैन कार्ड बनवाना या दुकान पे जाएंगे उस आधार कार्ड से राशन लेने, तो आपको नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति का कैसे एक्टिव होगा आगे आपको बतलाने वाला हूं। और नेक्स्ट कारण है, देखिए हम बायोमेट्रिक लॉक, यानी बहुत सारे व्यक्ति लोग माई आधार के द्वारा ये UID के पोर्टल के द्वारा जब लॉगिन कर लेते हैं वहां पे परमानेंटली वहाँ पे बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है और वो लोग भूल जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसको लॉगिन करने की कोशिश किया जाता है तो लॉगिन नहीं हो पाता है, तो वो भी एक समझिए तो एक सस्पेंड की श्रेणी में चला जाता है। तो हम कहेंगे कि आप कभी भी माई आधार इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें तो पहले उसको कर सकते हो, अनलॉक नहीं कीजिएगा, लॉक कीजिए, क्योंकि अगर परमानेंटली लॉक कर देते हैं तो आपको कुछ दिन में उसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ तक आप उसके VID नंबर को भी डालेंगे ना तो आप पे OTP नहीं आएगा, सर्वर एरर करते आप परेशान हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि उस केस में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप अपने 1947 पर कॉल करेंगे या उस रजिस्टर मोबाइल के नंबर के द्वारा आप 1947 पे SMS करेंगे तो एक नया वर्चुअल नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद फिर से OTP डालकर उसको लॉगिन करके अनलॉक कर सकते हैं। परमानेंटली जो आपका लॉक है उसको परमानेंटली अनलॉक कर लेंगे। इसलिए हम कहेंगे बहुत सारे व्यक्ति लोग लॉक कर लेते हैं तो उन लोगों को भी समझिए तो एक सस्पेंड होने की, आधार का सस्पेंड होने की श्रेणी में चला जाता है।
आधार कार्ड को एक्टिव कैसे करें। देखिए फ्रेंड, अगर जिन व्यक्तियों का आधार कार्ड 5 साल पुराना हो चुका है, उससे कोई किसी भी प्रकार की गतिविधि में इस्तेमाल नहीं किए हैं, उन व्यक्तियों को आधार सेंटर पे जाएंगे जहां ईसीएमपी के द्वारा आधार कार्ड नए बनाने की काम चल रहा होगा। वहां पे जाकर उस नागरिक को फुल बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे तो उनका जो भी आधार सस्पेंड हुआ होगा उनका एक्टिव हो जाएगा और सुचारू रूप से उससे भी इस्तेमाल करने लगेंगे। इस तरह से भी उनका आधार कार्ड को एक्टिव किया जाएगा, सस्पेंड होने से बचा जाएगा। या उनका सस्पेंड हो गया होगा तो उनका फुल बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे तो उनका एक्टिव हो जाएगा आधार कार्ड। और दूसरा कारण है, जो व्यक्ति लोग 14 दिसंबर के बाद भी उन डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराए होंगे तो उन व्यक्तियों लोगों का भी डॉक्यूमेंट अपडेट न होने के कारण भी आधार सस्पेंड में हो गया होगा। तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। वो नज़दीकी आधार यूसीएल सेंटर पे जाएंगे या जहां ईसीएमपी के द्वारा आधार कार्ड जहां बनाया जा रहा होगा वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कराएंगे तो उनका आधार कार्ड को एक्टिव कर दिया जाएगा, सस्पेंड होने से बचाया जा सकता है। या आप स्वयं यूआईडीआई के पोर्टल पे जाके वहां पे डॉक्यूमेंट अपडेट कराएंगे, जो उस समय चार्ज जो भी पे करना पड़ेगा आपको उतना पे कर देंगे और डॉक्यूमेंट अपडेट में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ को अपडेट करेंगे तो आपकी आधार कार्ड को सस्पेंड होने से बच जाएगा और आपका आधार कार्ड एक्टिव हो जाएगा। इंफॉर्मेशन आधार कार्ड सस्पेंड होने के लिए आपको कैसे लगा? अगर इंफॉर्मेशन मेरा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगर हमसे बात करके पूछना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहां पे जाकर मोबाइल नंबर निकालकर आप कॉल कर सकते हैं रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच। अगर वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।